हेलो लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लर्नर। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के 9th क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसके 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके 10th क्वेश्चन में हमसे गिवन है ए एन की वैल्यू एन के टर्म्स में। हमसे कहा है कि उस ए एन से A1, A2 इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें शो करना है कि जो A1, A2, A3 आएंगे वो एक AP फॉर्म करेंगे और अगर वो एक AP फॉर्म कर रहे हैं तो उसके बाद हमें उनकी 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट गिवन है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें an की वैल्यू गिवन है 3 + 4n। यहाँ पे देखो, अगर मैं n की जगह पे 1 पुट कर दूँ, n = 1, तो A1 = 3 + 4 × 1, यानी कि A1 = 3 + 4 × 1 4 एंड A1 = 3 + 4 7, यानी कि A1 की हमारे पास वैल्यू क्या आई 7। अगर मैं यहीं से A2 को फाइंड आउट करूँ, A2 = 3 + 4, n की जगह पे 2 पुट करेंगे, A2 = 3 + 4 to the 8 = 11, यानी कि A2 की वैल्यू क्या आ गई 11। एटलीस्ट 3 टर्म्स तो फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हम ये शो कर सकें कि जो डिफरेंस आएगा वो कॉमन होगा। अगर डिफरेंस कॉमन होगा तभी तो हम ये शो कर पाएंगे कि ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं। तो अब हम इसके बाद A3 और फाइंड आउट कर लेते हैं। A3 = 3 + 4 × 3, A3 = 3 + 4 3 = 12 एंड A3 = 12 + 3 is 15। तो यहाँ पे हमने इस AP की 3 टर्म्स को फाइंड आउट किया। आप 4 टर्म फाइंड आउट करना चाहे 4 भी कर सकते हैं, 5th टर्म तक फाइंड आउट करना चाहे 5th तक भी कर सकते हैं, बाकी 3 इतनी सही रहेंगी। अगर क्योंकि हम A2 - A1 फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद A3 - A2 फाइंड आउट कर लेंगे। अगर वो AP फॉर्म कर रही है तो हमें यहीं से पता लग जाएगा। हम देखते हैं, पहले A2 - A1 फाइंड आउट करते हैं। देखो A2 की वैल्यू क्या है 11, A1 की वैल्यू है 7। 11 - 7 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यानी कि अब हम फाइंड आउट करते हैं A3 - A2। A3 कितना है 15 - A2 कितना है 11, 15 - 11 is 4, यानी कि A2 - A1 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, A3 - A2 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। इसका मतलब A2 - A1 इक्वल है A3 - A2 के। इसका मतलब A1, A2, A3 ये हमारी AP फॉर्म कर रहे हैं, ये हमने शो कर दिया। अब देखो हमें सम कितने टर्म्स का फाइंड आउट करना है 15 टर्म्स का, यानी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। यहाँ पे हम लिख देते हैं n की वैल्यू हो गई 15। A की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ दी AP जो कि A1 होगी, A1 हमने कितनी फाइंड आउट की 7, A हो गया 7। B कितना फाइंड आउट किया अभी हमने 4। अब इन तीनों की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं जो कि सम ऑफ n टर्म्स होता है। तो हम वहाँ से क्या निकालेंगे, सम ऑफ 15 टर्म्स। S15 = n की जगह पे 15/2 × 2 × A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 प्लस n की वैल्यू है 15 - 1 × D की वैल्यू है 4। S15 = 15/2 into 2 7s are 14 plus 15 - 1 is 14 into 4, ठीक है। S15 = 15/2 into 14 plus 14 into 4 करेंगे तो 56, और यहाँ पे S15 = 15/2 into 14 plus 56 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 70, और 70 को जब 2 से कैंसिल आउट करेंगे हमें मिलेगा 35। अब अगर हम 15 × 35 करेंगे तो वही हमारा सम है 15 टर्म्स का। 15 × 35 करेंगे तो 15 × 35, 5 5 are 25, 2 यहाँ पे, दिस इज 525, यानी कि S15 यानी कि सम ऑफ 15 टर्म्स कितना होगा यहाँ पे 525। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हमसे an की वैल्यू क्या गिवन है 9 - 5n। अब हम यहाँ से भी सेम जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट की, हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं A1 की, A2 की और A3 की। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं उनका डिफरेंस।
अगर वो कॉमन आ गया तो मतलब हम वो चीज़ शो हो जाएगी कि ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। अगर फिर नहीं आया तो मतलब वो एपी फॉर्म नहीं करे तो हम 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे इन्होंने हमसे चेक करने के लिए नहीं कहा है, शो करने के लिए कहा है, तो ये डेफिनेटली एपी फॉर्म कर रहे होंगे। यहाँ पे हम पहले n की वैल्यू 1 रख के n इज इक्वल टू 1, a1 को फाइंड आउट करते हैं। a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, यानी कि a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, यानी a1 की कितनी वैल्यू आई 4। अगर यहीं पे n इज इक्वल टू 2 रखे हम a2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 टू द 10, 9 माइनस 10 इज माइनस 1, यानी a2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई -1। ऐसे ही अगर हम n इज इक्वल टू 3 रखे n की वैल्यू a3 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, यानी कि a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 3 का 15 विच गिव्स अस -6, यानी कि a3 की वैल्यू भी आ गई -6। अब हम यहाँ से a2 माइनस a1 फाइंड आउट करते हैं और a3 माइनस a2 फाइंड आउट करते हैं। अगर हम यहाँ पे करें a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है -1 और a1 की वैल्यू कितनी है माइनस यहाँ पे और a1 की वैल्यू है 4, सो -1 -4 कितना हो जाएगा -5। a2 माइनस a1 की वैल्यू आई -5, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है -6 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस -1, तो -6 माइनस माइनस प्लस 1, -6 प्लस 1 इज -5, यानी a2 माइनस a1 की वैल्यू आई -5, a3 माइनस a2 की वैल्यू आई -5, यानी कि डिफरेंस इनका कॉमन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन है। इसका मतलब ये चीज़ शो हो गई कि ये एक एपी फॉर्म करेंगे। अब अगर हम इनकी 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करें, अब देखो n तो 15 ही रहेगा क्योंकि 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना a, यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है a1 जो कि कितनी आई थी हमारे पास 4, और अब हमें चाहिए d, कॉमन डिफरेंस कितना आया था यहाँ पे -5। अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। देखो f15 इज इक्वल टू n की वैल्यू है 15/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू है 4 प्लस n की वैल्यू है 15 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है -5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो f15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 4 ज़ा 8 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 इंटू -5। अब f15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 8 प्लस, अब देखो इसके से इंटू करेंगे तो 14 5 है 70, बट नेगेटिव का आएगा प्लस माइनस माइनस। अब f15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 8 प्लस -70 प्लस माइनस माइनस। अगर 70 माइनस 8 कर देते हैं डायरेक्टली तो 62, बट बड़े नंबर के आगे नेगेटिव का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 2 से जब 62 को कैंसिल आउट करेंगे कितना यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 31 पे। अब f15 किससे आ जाएगा 15 इंटू -31 करेंगे तो, अब 15 इंटू -31 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -465, यानी कि सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास -465। अब हम देखेंगे इसका 11th क्वेश्चन। इसके 11th क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है कि if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term that is s1, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third, tenth and the nth term। जो भी ये लैंग्वेज की फॉर्म में बुक में क्वेश्चन गिवन है तो मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा है कि एस एन हमें गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर, इन्होंने हमें ए एन फाइंड आउट करने के लिए कहा है जो कि इक्वल है S1 के, S2 फाइंड आउट करने के लिए कहा है A2, A3, A10, AN, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला। देखो सबसे पहली चीज़ आप ये समझो कि SN का यूज़ करके यानी कि सम का यूज़ करके हम किसी भी AP की टर्म को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे समझाती हूँ कि A1 इक्वल कैसे होगा S1 के। हम मान लेते हैं
कि a1 जो है हमारा है a। ओके, अब Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखो, अगर एक ही टर्म है S1 यानी कि एक टर्म का सम, हमने उसे a माना, Sn की वैल्यू हो गई 1, S1 यानी कि 1/2 इंटू 2 इंटू a को ही रहने देंगे प्लस n यानी कि a की टर्म है तो 1-1 इंटू d को d ही रहने देते। S1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2a प्लस 1-1 0 इंटू d 0, ये तो पूरा 0 हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, S1 इक्वल आया a के, जो कि इक्वल थी a1 के। यानी कि अगर हम यहाँ से S1 फाइंड आउट कर ले तो हमारे पास a1 यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। अब हम ये जो Sn n के फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, S1 इज इक्वल टू 4 1 सा 4 माइनस 1 स्क्वायर 1, S1 इज इक्वल टू 3। यानी कि S1 अगर 3 है तो यहाँ से हमने देखा S1 इक्वल है A1 के, तो यानी कि A1 की जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई 3। A1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 3। अब हमें सम ऑफ टू टर्म्स फाइंड आउट करना है। अगर जैसे मैंने S1 निकाला सम ऑफ वन टर्म, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 1 पुट कर दी। S2 निकालने के लिए यहाँ पे मैं n की वैल्यू को 2 पुट कर दूंगी। S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, S2 इज इक्वल टू 4 टू द 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, S2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज 4। सम ऑफ टू टर्म्स कितना आ गया हमारे पास 4, सम ऑफ वन टर्म कितना आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब देखो, अब हमें फाइंड आउट करनी है A2। देखो, सबसे पहली चीज है समझो, A2 को या फिर AN को मैं SN की टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ, SN माइनस SN माइनस 1। यानी कि अगर मुझे A2 निकालनी है तो मैं इसको लिख सकती हूँ सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1, यानी कि 2 माइनस 1 विच इज S1, है ना। ये हम लिखते हैं, किसी भी टर्म को अगर हमें फाइंड आउट करना है सम से तो इस टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे। अगर मुझे फाइंड आउट करनी होगी A3, मैं उसको लिख सकती हूँ S3 माइनस S2। ठीक है, अगर A5 हम उसको लिखेंगे S5 माइनस S4। होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। अब देखो, जैसे कि अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है A2, तो मैं यहाँ से उस A2 को लिख सकती हूँ S2 माइनस S1। इसको रब करके वापस से लिखते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। S2 यानी कि कितना आता है हमारे पास सम ऑफ टू टर्म 4 माइनस सम ऑफ वन टर्म इज 3, यानी कि A2 हमारे पास कितनी आ रही है 1। ठीक है, अब देखो A3, A10 और AN फाइंड आउट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो मैं A3 को ऐसा लिखूं A प्लस 2D, ठीक है, और A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, D की वैल्यू हम A2 माइनस A1 करके निकाल सकते हैं, तो वहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी। A2 माइनस A1 करेंगे तो देखो D कितना आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 1 है, A1 की वैल्यू है -3 और ये आ जाएगा -2 के इक्वल, तो यहाँ से A3 निकल सकती है। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं A3 को लिख दूँ S3 माइनस S2, ठीक है, उसके लिए मुझे सम ऑफ 3 टर्म्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हम करते हैं इस वाले मेथड से, ठीक है। हमने D की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई हमारे पास -2। D की वैल्यू आई हमारे पास -2। अब देखो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है -2। A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू -2 इज -4। A3 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज -1, यानी A3 की कितनी वैल्यू आई -1। अब हमें फाइंड आउट करनी है A10 यानी कि 10th टर्म।
A10 को हम सिमिलरली लिख सकते हैं A प्लस 9D। A की वैल्यू है 3 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू है -2। So A10 is 3 plus 9 into -2 is -18 and 3 plus -18 is -15। यानी कि A10 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -15। अब सिर्फ रह गया हमारे पास AN। अब देखो AN की वैल्यू अगर आप चाहें तो SN-1 करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपको SN-1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। SN-1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? ये जो N है यहाँ पे N-1 पुट कर देंगे हम हर जगह पे जहाँ पे भी N है, ठीक है। हम और दूसरा तरीका क्या है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे AN, इसको रख करके फिर वापस यहाँ पे थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं। इसको यहाँ पे हम कर लेंगे। देखो हमें फाइंड आउट क्या करनी है, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है, या फिर AN इज इक्वल टू SN-1। दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। AN इज इक्वल टू A यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस N तो N ही रहेगा क्योंकि हमें nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंटू D कितना आया था -2। AN इज इक्वल टू 3 प्लस इस -2 की मल्टीप्लाई N-1 से कराएंगे तो हो जाएगा -2N प्लस 2, ठीक है। AN इज इक्वल टू 3 -2N प्लस 2। AN कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इज 5 -2N। ये आ जाएगी हमारे पास AN की वैल्यू यानी कि nth टर्म। ये हो गई 10th टर्म, ये हो गई 3rd टर्म। A2 हमने फाइंड आउट की थी, वो आई थी 1। S2 हमने फाइंड आउट किया था, वो आया था 4। और A1 या फिर S1 आया था हमारे पास 3। सभी अननोन वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर दी हैं। अब हम इसका 12th क्वेश्चन देखेंगे। देखो 12th क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखो सबसे पहले इन्होंने हमें कंडीशन दे दी है कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि 6 से डिविजिबल है, यानी कि हमें AP खुद फॉर्म करनी पड़ेगी। अब देखो अगर हम देखें पॉजिटिव इंटीजर्स को 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 6 से डिविजिबल है, यानी कि फर्स्ट टर्म AP की क्या हो जाएगी 6, ठीक है। उसके बाद 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा। उसके बाद 18 एंड सो ऑन। यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली, सबसे पहले तो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 40। उसके बाद अब देखो सम निकालने के लिए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना। अब देखो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस AN, वो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको AP तो दोनों केसेस में फॉर्म करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप AN वाला फॉर्मूला यूज करोगे वहाँ पे आपको पहले AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप Sn में पुट कर सकते हैं। वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम अभी ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब इसके लिए हमें N A और D की वैल्यू चाहिए। N की वैल्यू हमें मिल गई, A यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP जो कि है 6, और D यानी कि कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 इज 12 माइनस A1 इज 6, 12 माइनस 6 इज 6, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास जो आया वो कितना आया 6। अब हम एक एक करके इनकी वैल्यूज को Sn में पुट करते हैं। अब N की वैल्यू तो 40 हो गई क्योंकि हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू N की जगह 40/2 इंटू 2A यानी कि 2 इंटू A की वैल्यू है 6 प्लस N इज 40 माइनस 1 इंटू D यानी कि 6। S40 इज इक्वल टू 40 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 20 इंटू 2 6 12 प्लस 40 माइनस 1 इज 39 इंटू 6। S40 इज इक्वल टू 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6 करेंगे तो 6 9 का 54, 5 है 6 3 का 18, दिस इज 23। तो 39 इंटू 6 इज 234। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो S40 इज इक्वल टू 20 इंटू 12 प्लस 234 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 246। दिस इज 6 4 एंड S40
40 इज इक्वल टू 20 इंटू 246 करेंगे तो 2 here 9, दिस इज 4920, यानी कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो कि डिविजिबल है 6 से, वो क्या आ जाएगा 4920। अब हम इसका 13 क्वेश्चन देखेंगे कि 13 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखो सबसे पहले हमें इसके लिए एक एपी फॉर्म करनी पड़ेगी। अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 8 के लिए एक एपी फॉर्म करें तो उसमें फर्स्ट, अगर एक एपी फॉर्म हम यहाँ पे करें तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या आएगी 8, उसके बाद आएगी 16, देन 24 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखो सम निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। देखो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, जो वो वाला फॉर्मूला होता है उसका भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले an की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब देखो इस AP से हम a की वैल्यू और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n की वैल्यू हमें यहाँ पे पहले मिली हुई है क्योंकि हमें 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू हो गई 15, a यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि है 8, और d यानी कि a2 माइनस a1, a2 इज 16 माइनस a1 इज 8, 16 माइनस 8 इज 8, कॉमन डिफरेंस आ गया 8। अब देखो इन तीनों की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 इंटू a इज 8 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 इंटू d इज 8। अब S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 8 is 16 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 इंटू 8। अब S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 16 प्लस 14 इंटू 8 इज 112। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 16 प्लस 112 इज 128। अब जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा, जब 2 से 122 कैंसिल आउट करेंगे हमें मिलेगा 64। अब S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 64, 15 इंटू 64 इज 0, 6 इंटू 0 एंड that is 960, यानी सम ऑफ 15 टर्म्स इज 960। 15 टर्म्स मतलब कि सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 960। अब हम देखेंगे इसका 14th क्वेश्चन। इसके 14th क्वेश्चन में हमसे गिवन है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। देखो अब बिटवीन और फ्रॉम और टू में क्या डिफरेंस है। अगर हमसे कहते कि फ्रॉम 0 टू 50, मतलब कि हम 0 और 50 को अपनी एपी में इंक्लूड कर रहे होते, लेकिन इन्होंने बिटवीन 0 एंड 50 कहा है। इसका मतलब 0 और 50 के बीच के हमें सिर्फ नंबर्स को देखना है, 0 और 50 को एपी में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब 0 के बाद अगर हम देखें तो हमारा ऑड नंबर क्या आता है 1, यानी कि ऑड नंबर हो गया 1, फर्स्ट टर्म हो गई एपी की 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 एंड सो ऑन। अब 50 तो हमें लेना नहीं है, 50 से पहले और नंबर देखेंगे तो 49, यानी कि लास्ट टर्म जो हो जाएगी एपी की वो जाएगी 49, इससे पहले देखेंगे तो 47 है ना। ये हमारे पास एक एपी फॉर्म होगी। इस एपी से हमें मिला क्या क्या, ए की वैल्यू मिली 1, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 जो कि है A2 की वैल्यू है 3, A1 की वैल्यू है 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, डी हमें मिल गया 2, और AN यानी कि लास्ट टर्म हमें मिल रही है 49। अब देखो हमें ये नहीं पता कि कितने टर्म्स का सम निकालना है, हमें सबसे पहले n की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखो हमारे पास AN है, A है और D है, n की वैल्यू बस फाइंड आउट करनी है। AN की वैल्यू कितनी है 49 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 2। 49 ये प्लस का 1 यहाँ पे कि माइनस का 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2,
49 माइनस 1 इज 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। जो 2 यहाँ पे n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, उसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँ तो वो डिवाइड में हो जाएगा 48 के, यानी 48/2 इज इक्वल टू n माइनस 1। 48 को जब 2 से कैंसिल आउट करेंगे हमें मिलेगा 24 इज इक्वल टू n माइनस 1। और जब बस 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगी तो ये +1 हो जाएगा इज इक्वल टू n, एंड 24 + 1 इज 25 इज इक्वल टू n। यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 25। अब देखो हमारे पास n की वैल्यू है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है। हम चाहे तो सम निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास n की वैल्यू है, a की वैल्यू है, n की वैल्यू है। चाहे तो हम सम निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इसमें ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। S25 हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि n कितना हो गया? 25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू a इज 1 प्लस an इज 49। S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू 1 प्लस 49 इज 50। जब 2 से 50 को कैंसिल आउट करेंगे हमें मिलेगा 25। S25 इज इक्वल टू 25 इंटू 25 एंड विच इज इक्वल टू 625। यानी कि हमारे पास सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 कितना आ गया? 625। अब हम इसका 15th क्वेश्चन देखेंगे। 15th क्वेश्चन में हमसे गिवन है, अब a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day is being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? ये आपकी बुक की लैंग्वेज फॉर्म है। मैंने इसको कैसे लिखा है क्वेश्चन को, इसमें हमें बोला क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए, और उन्होंने कहा कि अगर कोई जो कंप्लीशन है वर्क की वो डिले हो रही है, तो अगर 1 दिन डिले होती है तो उन्हें 200 रुपीज़ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर 2 दिन डिले हो रही है तो 250, 3 डे हो रही है तो 300। और उसके बाद हमसे कहा है कि जैसे जैसे एक दिन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एक दिन वर्क कंप्लीशन का जो दिन है वो बढ़ता जाता है, यानी कि जितना लेट काम होता है 1 दिन बढ़ता है, तो उन्होंने कहा कि 50 रुपीज़ का गैप आ रहा है, मतलब कि 50 रुपीज़ पेनल्टी बढ़ जाती है। और 1 दिन लेट हुआ तो और 50 रुपीज़ पेनल्टी बढ़ गई। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है हर एक पेनल्टी का जो प्राइस है उसमें 50 रुपीज़ बढ़ते जाते हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 50। और तो अब उन्होंने कहा कि अगर जो वर्क है वो 30 डेज डिले हो जाता है तो उस 30th डे तक कितना पेनल्टी हमें पे करना पड़ेगा। यानी कि हमें सम निकालना है उन सभी पेनल्टीज का जो 30 डे तक हो जाएंगी, जैसे कि 200 प्लस 250, 300, 350, 400 ऐसे बढ़ती जाएंगी। तो हमें उतनी पेनल्टी बतानी है कि 30th डे तक कितनी पेनल्टी हमें पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये एक एपी हमने बना ली, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग। 200 इसकी फर्स्ट टर्म हो गई, यानी ए को हम लिख सकते हैं 200। उसके बाद डी कितना दिया है? 50, क्योंकि हर दिन 50 पेनल्टी बढ़ती जा रही है। उसके बाद एन कितना हो जाएगा? देखो 30 डेज के लिए, 30 डे के लिए फाइनल करनी है तो एन इज 30। ठीक है, ए आ गया हमारे पास, एन आ गया और डी आ गया। अब हमें S30 को फाइंड आउट करना है, जो हम SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो n की वैल्यू है 30, 30/2 इंटू 2 इंटू a इज 200 प्लस n इज 30, 30 माइनस 1 इंटू डी इज 50। इसको सॉल्व करेंगे तो S30 इज इक्वल टू 30/2 इंटू 2 इंटू 200 इज 400 प्लस 30 इंटू 30 माइनस 1 इज 29 इंटू 50। अब S30 इज इक्वल टू, अगर मैं 30 को 2 से कैंसिल आउट करूँगी तो हमें 15 मिलेगा इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5145 0। ठीक है,
और जब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगी S30 इज इक्वल टू 15 इंटू 400 प्लस 400, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 581, यानी कि टोटल कितना हो गया ये 1850। जब मैं 400 को इसमें ऐड करूँगी तो अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी कि S30 मैं निकालूंगी 15 इंटू 1850 करके, यानी कि मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा 185 इंटू 15, 529 इंटू 185, दिस गिव्स अस 2775 और 0 यहाँ पे, यानी कि 30th डे तक जो पेनल्टी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 27,750 रुपीज़। अब हम देखेंगे इसका 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है, a sum of rupees 700 is used to be a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. इसमें हमसे सिंपली क्या बोला है कि ₹700 को 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया एज देयर कैश प्राइज, ठीक है, और उन्होंने कहा कि हर कैश प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है पोजीशन के अकॉर्डिंग वो कितना है 20। तो सिंपली अगर 7 स्टूडेंट्स के लिए 700 यूज़ किया गया, यानी हम कह सकते हैं कि S7 कितना हो जाएगा 700, और हर एक कैश प्राइस के बीच में पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर 20 का डिफरेंस है, 20 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो हम कॉमन डिफरेंस को 20 कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर कैश प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब जो 7 प्राइजेस की वैल्यू है, यानी कि उस AP की 7 टर्म्स A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 वो सब हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो सबसे पहले हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जो कहाँ से मिल सकती है, इस फॉर्मूला से Sn, यानी कि n तो 7 है, S7 की वैल्यू हमें 700 गिवन है। इस फॉर्मूला में एक एक करके वैल्यूज पुट करेंगे, होगी 700 इज इक्वल टू n की वैल्यू तो 7 है, 7/2 इंटू A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 2A प्लस n, 7 माइनस 1 इंटू D इज 20। ये कितना हो गया 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1 इज 6 इंटू 20 इज 120। सॉरी, अब देखो इस 7/2 को मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आती हूँ। जब मैं 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगी ये 700 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब मैं 7 को इधर लेके आऊँगी तो ये 700 इंटू 2 के साथ डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 2A प्लस 120, ठीक है। 700 को 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 100, एंड 100 इंटू 2 इज 200, 200 इज इक्वल टू 2A प्लस 120। अब A की वैल्यू निकालनी है 120 को, और 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। पहले 200, ये जो 120 इधर प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस 120 इज इक्वल टू 2A। 200 माइनस 120 इज 80 इज इक्वल टू 2A। अब देखो 80 इज इक्वल टू 2A, ये जो 2A के साथ मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, ये हो गया 40। जब 80 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे हमें मिलेगा 40, यानी कि जो A की वैल्यू थी, या फिर हम कहें A1 जो था फर्स्ट कैश प्राइस की जो वैल्यू थी वो कितनी थी ₹40। अब उन्होंने कहा कि हर कैश प्राइस के बीच में 20 का डिफरेंस है, ठीक है। तो या तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 40 फिर 20 ऐड करेंगे उसमें तो हो जाएगा 60, देन फिर 20 ऐड करेंगे देन 80, तो ऐसे हो जाएगा हमारे पास। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट कैश प्राइस आ गया। अब A2 को निकालने के 2 तरीके हैं, या फिर इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D, D कितना है 20 और A कितना है 40, तो 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60, यानी कि सेकंड कैश प्राइस है 60। A3 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 40 प्लस 2 इंटू D इज 20, ठीक है। तो A3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस 2 इंटू 20 इज 40, 40 प्लस 40 इज 80, यानी कि थर्ड कैश प्राइस इज 80। ऐसे जब हम 20 ऐड करते जाएंगे तो A4 कितना हो जाएगा हमारे पास 100, A5 कितना हो जाएगा 120,
एंड A6 कितना हो जाएगा 140, A7 कितना हो जाएगा 160। ये आ गई हमारे पास 7 कैश प्राइजेस की वैल्यू। हमें यही फाइंड आउट करनी थी। अब हम देखेंगे इसका 17th क्वेश्चन। इसके 17th क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. A section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? देखो इसमें हमसे क्या कहा है कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्री प्लांट कर रहे हैं रिड्यूस पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। अब इसमें हमसे क्या कंडीशन गिवन है कि जो बच्चा जिस क्लास में है यानी कि उस क्लास को उतने ही ट्रीज प्लांट कर रहे हैं। अगर फर्स्ट क्लास है तो वो 1 ट्री प्लांट करेगी, सेकंड क्लास है तो वो 2 ट्री प्लांट करेगी, थर्ड है तो 3 ट्री प्लांट करेंगे और 12th क्लास है तो वो 12 ट्रीज प्लांट करेंगे। लेकिन हर एक क्लास के यहाँ पे हमें 3 सेक्शन गिवन है। उन्होंने हमसे पूछा है कि बताओ टोटल प्लांट्स को हर क्लास अभी अगर हम सभी क्लासेस को मिला लें तो कितने ट्रीज उन्होंने प्लांट किए होंगे। हम क्या करते हैं कि हर क्लास का एक सेक्शन लेके हम उनका सम निकाल लेते हैं कि उन्होंने कितने ट्रीज प्लांट किए होंगे। देन फिर हर क्लास के 3 सेक्शन है तो जो भी हमारा एक सेक्शन का सम आएगा प्लांट्स का उसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास तीनों सेक्शंस के टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे जितने भी उन्होंने प्लांट किए होंगे। तो अब हम इसमें प्रोसीड करते हैं। देखो अगर हम एक सेक्शन का ले रहे हैं एपी बनाएंगे तो पहली क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास 1 ट्री प्लांट करेगी, सेकंड क्लास 2, थर्ड क्लास 3 और ऐसे 12th क्लास 12 ट्रीज प्लांट करेगी। ये कब हमने एपी बनाई है, जब हम एक सेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमें सम निकालना है इनका तो Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 12 लूंगी। कॉमन डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो a2 - 7 करके हो जाएगा। a2 है हमारे पास 2 और a1 है 1, 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा और a यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास 1 है। इनकी वैल्यूज हम एक एक करके इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। Sn यानी कि 12 = 12/2 × 2 × a की वैल्यू है 1 प्लस n की वैल्यू है 12 - 1 × d की वैल्यू है 1। S12 = 12 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 × 2 1s are 2 प्लस 12 - 1 is 11, 11 × 1 is 11। अब S12 = 6 × 2 + 11 is 13। अब S12 कितना आ गया हमारे पास 78। ठीक है, अब हमें 3 सेक्शंस का निकालना है तो ये तो तब हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स आ गए जब हमने एक सेक्शन लिया था। अब अगर हमें तीनों सेक्शन का निकालना है तो हम इस सम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × S12 यानी कि 3 × 78। जब 78 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 and 23, 8 3s are 24। यानी कि जो सेक्शन तीनों सेक्शन 12th क्लास तक मिलके जितने ट्रीज प्लांट करेंगे वो कितने हो जाएंगे 234। अब हम इसका 18th क्वेश्चन देखेंगे। इसके 18th क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी-सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट A and B। एक स्पाइरल बनाई गई है जिसमें सक्सेसिव यानी कि एक के बाद एक सेमी सर्कल्स को जोड़ के उस स्पाइरल को बनाया गया है जिसके सेंटर्स दिए गए हैं A और B। ऑफ रेडियस, और रेडियस क्या क्या दी गई है उनकी 0.5 यानी कि एक हो गई 0.5, देन ये कितनी हो गई 1, देन ये कितनी हो गई हमारे पास 1.5, आगे एक और आ जाएगा तो वो 2 हो जाएगी इस टाइप से। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? उन्होंने कहा कि इस पूरी स्पाइरल की लेंथ कितनी हो जाएगी अगर हम इसको 13 सेमीसर्कल्स तक कंप्लीट करें। देखो अगर इन्होंने हमें लेंथ निकालने के लिए कहा है टोटल,
ये हमें रेडियस दिया, मतलब हमें इस रेडियस के भी इन सब की भी लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हमें लेंथ की एपी फॉर्म करनी पड़ेगी ताकि हम उसका यूज करके S13 निकाल सकें, क्योंकि हमें 13 लेंथ का सम चाहिए, है ना। टोटल लेंथ चाहिए 13 सेमी सर्कल तक। इसका मतलब 13 सेमी सर्कल की जो भी लेंथ होगी उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें लेंथ की एपी बनानी होगी। लेंथ की एपी कैसे बनाएंगे, देखो किसी भी सेमी सर्कल की लेंथ यानी कि उसका सर्कमफेरेंस, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। देखो कंप्लीट सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो होती है 2 पाई r, लेकिन हमें सेमी सर्कल यानी कि कंप्लीट सर्कल का हाफ चाहिए। हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और हमें जो सर्कमफेरेंस मिलती है सेमी सर्कल की वो होती है पाई r। अब देखो इस पाई को हम पाई रखेंगे, r की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर मैं L1 निकालूं, सिर्फ ये वाली लेंथ है ना, L1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू R1। देखो ये कितनी होगी इसकी रेडियस 0.5, यानी कि L1 जो आ गई वो कितनी आ गई 0.5 पाई। ठीक है, ऐसे ही L2 निकालेंगे तो पाई इंटू R2, ये कंप्लीट हो जाएगी 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1 विच इज इक्वल टू पाई। L2 आ गई पाई। ऐसे ही L3 निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी पाई इंटू, अब R कितनी हो जाएगी ये यहाँ तक 1.5, अब 1.5 यानी कि L3 कितनी आ गई 1.5 पाई। ठीक है, तो अब जो एपी फॉर्म होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.5 पाई, 1 पाई यानी कि पाई और 1.5 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मैं एन निकालूंगी तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो यहाँ से मुझे n, a और d चाहिए। n तो हमें पहले से ही मिला हुआ है क्योंकि हमें 13 की टोटल लेंथ निकालनी है 13 सेमी सर्कल्स की, तो n तो हमारा 13 हो गया। उसके बाद इस AP का यूज करके अगर मैं a की वैल्यू निकालूं, यानी कि फर्स्ट टर्म जो हो गई 0.5 पाई। ठीक है, और अगर हम यहाँ से d कैलकुलेट करें जो कि होगा A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है पाई माइनस A1 की वैल्यू है 0.5 पाई। अब पाई माइनस 0.5 पाई इज 0.5 पाई, यानी कि d की जो वैल्यू आ गई वो भी कितनी आ गई 0.5 पाई। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, एक एक करके हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। मैं इसको रब कर देती हूँ डायग्राम को, फिर हम यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन कर पाएंगे। देखो S13 हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू n की वैल्यू हो गई 13/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू है 0.5 पाई प्लस n की वैल्यू है 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 0.5 पाई। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.5 पाई। ठीक है, अब देखो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू, अब 2 इंटू 0.5 करेंगे अगर तो वो कितना हो जाएगा 1, यानी कि पाई हम यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हैं प्लस 13 माइनस 1 इज 12 एंड 12 इंटू 0.5 पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 13/2 इंटू पाई प्लस, अब 0.5 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 एंड 6 पाई। हमारे पास कितना आएगा 60 आएगा ना, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो वो 6.0 यानी कि 6, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 पाई, यानी कि S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 6 पाई प्लस पाई इज 7 पाई। एंड अब देखो 13 7 जा 91 पाई अपॉन 2, यानी कि S13 हमारे पास आ गया 91 पाई अपॉन 2। ठीक है, अब
और यही हमें फाइंड आउट करना है। जो टोटल लेंथ आ गई हमारे पास 13 सेमी सर्कल्स तक, वो कितनी आ गई 91 पाई अपॉन 2। अब हम इसका 19th क्वेश्चन देखो। हमारा 19th क्वेश्चन करने से पहले एक बार ये चेकआउट कर लेते हैं। 91 पाई अपॉन 2 आ रहा है। एनसीईआरटी में पीछे हो सकता है आपको 143 आंसर दिया हो। देखो 143 सेंटीमीटर कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे जैसे मेरे पास है 91 अपॉन 2 इंटू पाई, पाई की जगह अगर हम 22/7 रख देते हैं तो 7 से 91 कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, 1 एंड 3 13, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं 2 से इसको कैंसिल आउट करूंगी, दिस इज 11, हमारे पास बचा गया 13 इंटू 11 जो कि किसके इक्वल होगा 143 सेंटीमीटर। ये हमें सेंटीमीटर में दिए हैं रेडियस, तो लेंथ हमारी सेंटीमीटर में आएगी। इसका मतलब जो हमारी सम आया टोटल या फिर टोटल लेंथ आई 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स तक, वो कितनी आएगी 143 सेंटीमीटर। या फिर अगर आप 91 पाई अपॉन 2 भी तक भी करके आते हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम 19th क्वेश्चन करेंगे। इसके 19th क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? देखो इसने हमसे क्या बोला है कि logs को रखा जा रहा है, ठीक है, और उनको एक रो में अरेंज किया जा रहा है। जो सबसे नीचे वाली रो है उसमें उन्होंने 20 लोग्स को अरेंज किया, फिर उससे जो ऊपर वाली रो होगी यानी और उसमें उन्होंने 19 लॉग्स को अरेंज किया, फिर उससे ऊपर वाली में 18 को, फिर ऐसे 17 16 इस टाइप से वो लोग अरेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें बताना है, और टोटल कितनी लॉग्स उन्होंने दी है 200, हमें बताना है कि कितनी रोज में वो सारी जो 200 लॉग्स हैं वो अरेंज हो जाएंगी, और जो टॉप रो बनेगी हमारे पास उसमें कितनी लॉग्स होंगी, ठीक है। देखो इनडायरेक्टली हमें बताना है कि कितनी नंबर ऑफ रोज में वो अरेंज हो जाएंगे। इसका मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और दूसरा जब हमारे पास n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे हमारे पास उनमें, जैसे कि जो सबसे नीचे वाली रो है उसे फर्स्ट माना जा रहा है, तो लेट्स से अगर हमारे पास n की वैल्यू 16 आ गई यानी कि जो 16th रो होगी वो टॉप वाली मानी जाएगी, यानी कि डायरेक्टली जो सबसे ऊपर बनेगी वही टॉप होगी ना। फिर 1 फिर 2 3 4 यहाँ पे कहीं 16th बन रही है अगर, तो यही तो टॉप होगी, यानी कि हमें उस 16th वाले में A16 हमें फाइंड आउट करना होगा कि इसमें हमारे पास कितने लॉग्स अरेंज होंगे, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो हमने अब एक एपी बना ली कि बॉटम वाली रो में 20 लॉग्स थे, फिर 19 फिर 18 ऐसे चलता जा रहा है। टोटल 200 थे तो एस एन की वैल्यू 200 हो गई। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 20, किसी को फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म ए की 20 है। बी क्या होगा हमारे पास A2 - A1, A2 जो सेकेंड टर्म है 19 और A1 जो फर्स्ट टर्म है 20, 19 - 20 करेंगे तो -1। अब इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करके हम पहले n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब एस एन की वैल्यू कितनी थी हमें 200, यहाँ पे पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू है 20 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डी है हमारे पास -1। 200 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 20 इज 40 प्लस -1 की जब n से इंटू करेंगे तो हियर वी गेट -n एंड -1 इंटू -1 इज +1। So 200 is equal to n/2 into 40 plus 1 is 41 minus n, ठीक है। अब इस 2 को मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में कर लेती हूँ। 200 into 2 is equal to n into 41 minus n, ठीक है। 200 into 2 is 400 is equal to 41 n। जब इस n की मैं इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगी तो हो जाएगा 41n minus n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अगर मैं n स्क्वायर को और 41n को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगी तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। यहाँ से n स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा क्योंकि इधर नेगेटिव का। जब 41n लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव का है वो नेगेटिव का हो जाएगा -41n, और 400 तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में ही था तो जिस साइन के साथ था उसी साइन के साथ रह जाएगा। अब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो
इस इक्वेशन को ना हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए अभी भी मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही कराऊंगी। हमें ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट आ रहा हो 400n स्क्वायर और सम आ रहा हो -41n। तो अगर मैं ले लूँ -16n और -25n, तो अगर हम चेक करेंगे तो इनका सम भी -41n आ रहा है और प्रोडक्ट करेंगे तो भी 400 आ रही है। सो यहाँ से n कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा n-16। यहाँ से अगर मैं -25 कॉमन ले लूँगी तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा n-16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n-16 कॉमन आ गया इंटू n-25 इज इक्वल टू 0। अब n-16 इज इक्वल टू 0 एंड n-25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 16 और यहाँ से n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25, यानी कि n की हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज पॉसिबल है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, आप इसको देखिए तब तक। इसमें हमें यहाँ पे ना n की दो वैल्यूज मिले, इनमें से अगर मैं n इक्वल टू 25 को रिजेक्ट कर देते हैं हम, तो यहाँ पे क्या मिलेगा n इज इक्वल टू 16, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हुई 16। अगर 16 रोज है तो टॉप रो यानी कि 16th रो होगी। हमें 16th रो में बताना था कि कितने नंबर ऑफ लॉग्स हम अरेंज कर पाएंगे, यानी कि A16 हमें इंडायरेक्टली निकालना है कि 16th जो रो होगी उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग होंगे। इस A16 को मैं लिख सकती हूँ A + 15D, A + n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूला से। A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 20 प्लस 15 इंटू डी इज -1, 20 माइनस 15 इंटू -1 इज -15 इज इक्वल टू 20 - 15 इज 5, यानी कि जो 16th रो होगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, उसमें कितनी लॉग होंगी 5। देखो हमने 25 को क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि हमारे पास जब लॉग भी 200 है ना, 25th रो तक तो वो जाएगा ही नहीं, हमारे पास इतना अरेंज करने के लिए लॉग भी नहीं बचेंगे, इसलिए हमने 25 को रिजेक्ट करके n की छोटी वैल्यू को कंसिडर किया। तो और उसी को टॉप रो मान के हमने A16 को कैलकुलेट किया, जो कितना आया 5। अब हम इसका 20th क्वेश्चन देखेंगे। इसके 20th क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meters from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line। देखो इन्हें बोला है कि एक बकेट है और अलग अलग डिस्टेंस पे पोटैटोज को रखा गया है। ठीक है, जो फर्स्ट पोटैटो है और जो बकेट का बीच का डिस्टेंस है, पहले पोटैटो और बकेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। अब आगे जैसे सेकंड पोटैटो आया तो 3 मीटर डिस्टेंस बढ़ गया, यानी वो 5 तो है ही, 3 और बढ़ गया, और थर्ड पोटैटो आया 3 और बढ़ गया। इस टाइप से अगर मैंने बोला देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, और ऐसे ही 10 पोटैटो को अरेंज किया गया है वो स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटोज एंड बैक विद इट। ठीक है, जो कॉम्पिटिटर है वो बकेट के पास खड़ा है, उसका फर्स्ट पोटैटो लेके आना है और वापस उस बकेट में रखना है, यानी कि उसको आने का जाने का दोनों डिस्टेंस उसने कवर किया, वही दोनों डिस्टेंस हमें लेना है। वो जो पोटैटो के पास जा रहा है कोई कॉम्पिटिटर और वापस उस पोटैटो को लेके बकेट के पास आ रहा है। ठीक है, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट, और वो जो एक फर्स्ट पोटैटो उसने बकेट में रखा उसके बाद वो वापस वहाँ से ही भाग के जाएगा, दौड़ के जाएगा और सेकंड पोटैटो को उठा के वापस उस बकेट में रखेगा। ऐसे ही फिर सेकंड पोटैटो को रखने के बाद वो थर्ड पोटैटो के पास जाएगा और वापस उसको लेके बकेट के पास आएगा। ऐसे ही हमें डबल डिस्टेंस उसने कवर किया, जाएगा भी और आएगा भी। ठीक है, एंड शी कंटिन्यूज इन द, और इसी वे में वो कंटिन्यू करता रह रहा है। तो हमें बताना है कि जो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, यानी कि अब टोटल 10 पोटैटो है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला टोटल डिस्टेंस कवर करो सभी पोटैटोज को। जब वो उठा के लेके आ जाता है तो उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा, 10 पोटैटो थे, तो सिंपली हमें निकालना है कि 10 पोटैटोज के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। अब देखो हम एक साइड का निकाल लेते हैं, उसके बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास दोनों साइड का आ जाएगा। देखो पहले साइड के लिए अगर उसने फर्स्ट पोटैटो उठाना है तो फर्स्ट पोटैटो के लिए वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट 2 पोटैटो, यानी कि हर एक पोटैटो पे 3 मीटर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना। तो सेकंड पोटैटो के लिए अगर कहें तो ये 5 तो वो कवर करेगा, ये एक साइड का, दूसरा ये 3 भी करेगा, तो 5 + 3 8 कर लेगा सेकंड के लिए।
और थर्ड के लिए ये 5 करेगा, ये 3 भी करेगा और नेक्स्ट 3 भी करना पड़ेगा, यानी कि 5 + 3 + 3 कितना हो जाएगा 11। यानी कि हमारे पास जो AP बन रही वो क्या बन जाएगी 5, 8, 11 एंड सो ऑन 10th पोटैटो तक। इस टाइप से हमें डिस्टेंस देखना होगा। अब हमें S10 निकालना है ना, तो उसके लिए n का क्या फॉर्मूला होगा, S10 = n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, अब देखो n कितना हो गया हमारे पास 10, वे 10 पोटैटोज हैं। a कितना हो गया इस AP में, फर्स्ट टर्म क्या है 5, कॉमन डिफरेंस यानी कि 8 - 7, 8 - 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 3। ये क्या है 8 - 5, तो हमें कहाँ से मिला ये 3, 8 - 5 से, A2 - A1 से। ठीक है, n आ गया, a आ गया, d आ गया। अब हम इस फॉर्मूला में पुट करके S10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, S10 = 10/2 × 2a यानी कि 2 × 5 + n-1 यानी कि 10 - 1 × d is 3। अब S10 = 10 को जब 2 से कैंसिल आउट करेंगे हमें मिलेगा 5 × 2 5 = 10 + 10 - 1 is 9, 9 3 = 27। ठीक है, अब S10 = 5 × 10 + 27 is 37, यानी कि 5 × 37, जिसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5 and 18, यहाँ पे हमें मिलेगा 185 मीटर। लेकिन ये S10 किसका आया, हमें तो एक ही साइड का डिस्टेंस निकाला ना ये। अब हमें निकालना क्या है, आने का भी जाने का भी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S10 2 × S10 is total distance, so 2 × 185 मीटर। देखो 2 × 185 is 2 5 is 0, 1 कैरी, 2 8 is 16, 7 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 370 मीटर। यानी कि टोटल डिस्टेंस ने कितना कवर किया होगा 370 मीटर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जाती है। ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसकी सिर्फ एक ऑप्शनल एक्सरसाइज बाकी है, वो हम बाकी चैप्टर्स जब करेंगे तो उनके बीच बीच में हम उस एक्सरसाइज को करते रहेंगे। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।